मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। ठीक है, मीन्स छत्तीसगढ़ के कितने एरिया में सिंचाई होता है, इसका कौन सा जिला जो है सर्वाधिक सिंचित है और कौन सा जो है न्यूनतम सिंचित है। इस प्रकार का डाटा हम आज देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई सृजित क्षमता या फिर कुल सृजित सिंचाई क्षमता बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में जो सिंचित क्षेत्र है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, कुल सिंचित क्षेत्र, साथ ही शुद्ध या फिर नीरा सिंचित क्षेत्र, इसके बारे में भी बताऊंगी। मीन्स इसके अंतर्गत मैं आप सभी को बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ का कितना जो एरिया है वो कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कितना एरिया जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कुल सिंचित क्षेत्र और नीरा सिंचित क्षेत्र के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को कुल सिंचाई सृजित क्षमता और साथ ही कुल सिंचित क्षेत्र के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो आप सभी के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कुल सिंचाई सृजित क्षमता क्या है और कुल सिंचित क्षेत्र क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कुल सिंचाई सृजित क्षमता है ना, एक्चुअली में वो छत्तीसगढ़ की क्षमता है। मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य में अब हम कितने एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अब हम कितने एरिया में सिंचाई कर सकते हैं, मीन्स अब हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, ये है कुल सिंचाई सृजित क्षमता। क्या है? कुल सिंचाई सृजित क्षमता या फिर कुल सृजित सिंचाई क्षमता भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कुल सिंचित क्षेत्र क्या है? कुल सिंचित क्षेत्र मीन्स ये है कि हम अभी तक छत्तीसगढ़ के कितने एरिया में सिंचाई कर रहे हैं। क्या अभी तक हम छत्तीसगढ़ के कितने एरिया में सिंचाई कर रहे हैं, ये है कुल सिंचित क्षेत्र। तो आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो फ्रेंड्स, कुल सिंचाई सृजित क्षमता अलग है और कुल सिंचित क्षेत्र अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी अलग है। तो मैं आप सभी को पहले इन दोनों में डिफरेंस बता दी हूँ कि कुल सिंचाई सृजित क्षमता क्या है और कुल सिंचित क्षेत्र क्या है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो सिंचित क्षेत्र है फ्रेंड्स, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कुल सिंचित क्षेत्र और दूसरा शुद्ध सिंचित क्षेत्र। कौन कौन सा? कुल सिंचित क्षेत्र और दूसरा शुद्ध सिंचित क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र आखिर होता क्या है? तो कुल सिंचित क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स? किसी भी कृषि वर्ष में विभिन्न मौसमों में सभी फसलों के तहत जो सिंचाई की जाती है उसे कुल सिंचित क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? कुल सिंचित क्षेत्र। किसी भी कृषि वर्ष में विभिन्न मौसमों में सभी फसलों के तहत जो सिंचाई की जाती है उसे कुल सिंचित क्षेत्र कहते हैं। और वही शुद्ध सिंचित क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी विशेष फसल के लिए। क्या? किसी भी विशेष फसल के लिए किसी भी कृषि वर्ष में एक बार किसी भी स्रोत से सिंचाई जो की जाती है उसे शुद्ध सिंचित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसे कहते हैं? शुद्ध सिंचित क्षेत्र। यह एक विशेष फसल के लिए वर्ष में एक बार किसी भी स्रोत के माध्यम से सिंचित क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है उसे एक वर्ष में एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल केवल एक बार ही गिना जाता है। मीन्स अगर उस सिंचित क्षेत्र में एक से अधिक बार भी सिंचाई की जाती है फिर भी उसे एक बार ही गिना जाता है। लेकिन अगर कुल सिंचित क्षेत्र में आते हैं तो इसके तहत अगर एक ही वर्ष में 2 या 3 बार सिंचाई किया जाता है तो इसे 2 या 3 बार ही गिना जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि इस सिंचाई से रिलेटेड है वो बताने जा रही हूँ, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की सृजित सिंचाई क्षमता। क्या? छत्तीसगढ़ की सृजित सिंचाई क्षमता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग है, जिसके अनुसार मार्च 2019 तक छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर। कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर।
ये मैं किसके आधार पर बता रही हूँ? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता क्षेत्रफल के आधार पर कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर। और इसी को हम अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखें, किसकी दृष्टि से? परसेंटेज या फिर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितना है? 37% है। कितना है? 37% या फिर 37% है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आप सभी को ये याद रखना ही है कि छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर। और इसी को अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये कितना है? 37%। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को ये डाटा याद रखना ही है। ठीक है, और आगे अभी मैं जो आप सभी को बताने वाली हूँ वो है कुल सिंचित क्षेत्र। क्या? कुल सिंचित क्षेत्र, जिसे मैं आप सभी को पहले ही डिफाइन कर दी हूँ कि कुल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो उसी में से सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुल सिंचित क्षेत्र मीन्स अभी तक हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके कितने एरिया में सिंचाई होता है, ये मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो कुल सिंचित क्षेत्र है 20.06 लाख हेक्टेयर। कितना है? 20.06 लाख हेक्टेयर। और प्रतिशत के आधार पर है 36%। कितना? 36% या फिर 36% है। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे बताती हूँ मैं आप सभी को कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित जिला सबसे पहला है जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पर है बेमेतरा और तीसरे नंबर पर है राजनांदगांव। कौन सा है? पहले नंबर पर है जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पर है बेमेतरा और तीसरे नंबर पर है राजनांदगांव। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम इसी को न्यूनतम सिंचित जिला देखें क्षेत्रफल के आधार पर तो पहले स्थान पर है नारायणपुर, दूसरे स्थान पर है दंतेवाड़ा और तीसरे स्थान पर है सुकमा। कौन कौन सा? पहले स्थान पर है नारायणपुर, दूसरे स्थान पर दंतेवाड़ा और तीसरे स्थान पर है सुकमा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं प्रतिशत के आधार पर। मीन्स अब हम देखेंगे कि प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र जो है किसकी ज्यादा है। मीन्स कौन सा जिला जो है प्रतिशत के आधार पर सिंचित क्षेत्र में अधिक है। तो सबसे पहला है जांजगीर चांपा, दूसरा है रायपुर और तीसरा है धमतरी। कौन सा है? धमतरी। तो जांजगीर चांपा में 81% क्षेत्र पर क्या होता है? सिंचाई होता है या फिर सिंचित क्षेत्र है। रायपुर में 77% और धमतरी में 71%। ठीक है फ्रेंड्स, और वही अगर हम न्यूनतम सिंचित जिला देखें प्रतिशत के आधार पर तो सबसे पहला है दंतेवाड़ा, सेकेंड नंबर पर है नारायणपुर और थर्ड नंबर पर है सुकमा। दंतेवाड़ा में 0% सिंचाई होती है, नारायणपुर में 1% और सुकमा में भी 1%। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम सिंचित जिला कौन कौन सा है। कौन कौन सा है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले नंबर पर है दंतेवाड़ा, दूसरे नंबर पर है नारायणपुर और तीसरे नंबर पर है सुकमा। दंतेवाड़ा में 0%, नारायणपुर और सुकमा में 1%। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे हमें देखना है शुद्ध या फिर नीरा सिंचित क्षेत्र। क्या देखना है फ्रेंड्स? शुद्ध या फिर नीरा सिंचित क्षेत्र मीन्स छत्तीसगढ़ में हमें देखना है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जून 2019 की स्थिति में किसमें? जून 2019 की स्थिति में शुद्ध या फिर नीरा सिंचित क्षेत्रफल है 15.64 लाख हेक्टेयर। कितना है फ्रेंड्स? 15.64 लाख हेक्टेयर। और साथ ही इसका परसेंटेज कितना है? 33% है। कितना है फ्रेंड्स? 33% है या फिर 33% है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर कितना है? 15.64 लाख हेक्टेयर। और अगर इसे हम परसेंटेज के आधार पर देखें तो परसेंटेज के आधार पर कितना है फ्रेंड्स? परसेंटेज के आधार पर है 33%।
कितना 33%। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, साथ ही न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, हम ये भी देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे कि प्रतिशत के आधार पर भी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला और न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, किसके अंतर्गत, शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला। तो क्षेत्रफल के आधार पर शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित जिला के क्रम में पहला है जांजगीर चांपा, दूसरा है रायपुर और तीसरा है महासमुंद। कौन सा है, जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पर है रायपुर और तीसरे नंबर पर है महासमुंद। पहले नंबर पर है जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पर है रायपुर और तीसरे नंबर पर है महासमुंद। अब आगे देखते हैं न्यूनतम सिंचित जिला। तो जो न्यूनतम सिंचित जिला है इसके अंतर्गत पहले नंबर पर है नारायणपुर और दूसरे नंबर पर है दंतेवाड़ा और तीसरे नंबर पर है सुकमा। कौन कौन सा है फ्रेंड्स, पहले नंबर पर है नारायणपुर, दूसरे नंबर पर है दंतेवाड़ा और तीसरे नंबर पर है सुकमा। अब प्रतिशत के आधार पर देखते हैं फ्रेंड्स। प्रतिशत के आधार पर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर सर्वाधिक सिंचित जिला कौन कौन सा है, इसके क्रम में है पहले स्थान पर है रायपुर, दूसरे स्थान पर है जांजगीर और तीसरे स्थान पर है धमतरी। रायपुर का परसेंटेज है 85% और फिर जांजगीर का है 80% और धमतरी का है 76%। और न्यूनतम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है नारायणपुर और तीसरे नंबर पर है सुकमा। पहले नंबर पर है दंतेवाड़ा जो कि 0% है, दूसरे नंबर पर है नारायणपुर जो कि 1% है और तीसरे नंबर पर है सुकमा जहां भी 1% है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी ध्यान दे रहे होंगे तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर अगर हम कुल सिंचित क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें, दोनों में ही जो न्यूनतम सिंचित जिला है चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पर हो चाहे वो प्रतिशत के आधार पर हो, दोनों में ही क्या है, सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, सेम है। अगर हम कुल सिंचित क्षेत्र में भी देखें और अगर शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भी देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर कौन सा है, किस में बता रही हूँ मैं, न्यूनतम में बता रही हूँ। ठीक है, आप सभी कंफ्यूज ना हो, न्यूनतम में बता रही हूँ मैं। अगर हम कुल सिंचित क्षेत्र में देखें या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र में देखें तो दोनों में ही अगर न्यूनतम सिंचित जिला देखें तो पहले स्थान पर नारायणपुर है, दूसरे स्थान पर दंतेवाड़ा और तीसरे स्थान पर सुकमा। और साथ ही अगर हम परसेंटेज के आधार पर भी देखें तो सेम है, पहले स्थान पर है दंतेवाड़ा, दूसरे स्थान पर है नारायणपुर और तीसरे स्थान पर है सुकमा। और साथ ही इसका जो परसेंटेज है वो भी सेम है। तो इस प्रकार आप सभी को केवल जो सर्वाधिक सिंचित जिला है उसी के नाम में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो जांजगीर चांपा जो है वो 3 में सेम है। 3 में कैसे सेम है, जो अगर हम देखें कि जो कुल सिंचित क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत अगर हम सर्वाधिक सिंचित जिला देखें क्षेत्रफल के आधार पर देखें या फिर प्रतिशत के आधार पर देखें तो पहले नंबर पर जांजगीर चांपा ही है। ठीक है, और उसी को अगर हम शुद्ध सिंचित क्षेत्र में देखें तो उसमें भी क्षेत्रफल के आधार पर पहले स्थान पर जांजगीर चांपा ही है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रतिशत है उसके आधार पर हालांकि रायपुर है। तो इस प्रकार आप सभी को थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़ेगा सर्वाधिक सिंचित जिलों के नाम याद करने में, बाकी तो न्यूनतम सिंचित जिला जो है सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि डाटा तो आप सभी को याद करना ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टीचर जो है आप सभी को डाटा बता सकता है, डाटा को 2 से 3 बार बता सकता है। इससे क्या होगा, रिपीट होने से आप सभी को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी अच्छे से ये सारे डाटा याद कर लीजिए। मेरी जिम्मेदारी थी आप सभी को 2 से 3 बार बताना जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन याद तो आपको ही करना होगा। ठीक है, इसलिए आप सभी अच्छे से इसको 1 से 2 बार जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये आज का जो डाटा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में जरूर आता है। खासकर अगर एग्जाम को हार्ड करना होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहती हूँ। आज से इसी वीडियो से मैं आप सभी को जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगी छत्तीसगढ़ के, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं उनके नाम भी बताऊंगी
और साथ ही उनकी रचनाओं के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में एक न एक साहित्यकार के बारे में पूछा जाता है या फिर उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं कम से कम 2 साहित्यकारों के नाम हर वीडियो में बताऊंगी। तो इन साहित्यकारों के नाम बताना मैं आज से ही इसी वीडियो से स्टार्ट करती हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के 2 महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम और साथ ही इन साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के गांधी से। छत्तीसगढ़ के गांधी किन्हें कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हम सभी के लिए, और इसीलिए इनकी रचनाएं भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनकी 1 से 2 रचनाएं जिनकी नाम मैं आप सभी को अभी बताने वाली हूँ, वो एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और साथ ही ये रिपीट भी हो चुका है। तो सबसे पहला है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना दान लीला। क्या है? दान लीला। पहला कौन सा है? दान लीला। और दूसरा है रायपुर जेल पत्रिका। क्या? रायपुर जेल पत्रिका, या फिर इसे ही श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका भी कहते हैं। तीसरा है प्रहलाद चरित्र, जो कि एक नाटक है। चौथा है ध्रुव चरित्र, जो भी एक नाटक है। पांचवा है करुणा पच्चीसी, जो कि एक काव्य है। और छठवा है दुलौरा, जो कि एक पत्रिका है। मैं आप सभी को ऐसा क्यों बता रही हूँ कि ये नाटक है, ये काव्य है? नाम से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के काव्य का नाम कौन सा है। मैं से आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा और उसमें करुणा पच्चीसी भी दिया रहेगा और अलग अलग नाम भी दिए रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की एक रचना है करुणा पच्चीसी, जो कि उनके द्वारा लिखा गया काव्य है। और ये भी दिया रहता है फ्रेंड्स कभी कभी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के ही सारे जो रचनाएं हैं वही ऑप्शन में रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का काव्य है या फिर नाटक है। तो आप सभी याद रखिए कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का काव्य है करुणा पच्चीसी और नाटक कौन कौन से हैं? प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। कौन कौन से हैं? प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। और पत्रिका कौन सी है? दुलौरा। क्या है? दुलौरा। ठीक है, या फिर दुलरुआ भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? दुलरुआ। तो आप सभी दोनों ही नाम याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम दे दिया रहता है तो आपको सिमिलर ढूंढना है, एकदम उसमें जाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार की ओर। तो दूसरा महत्वपूर्ण साहित्यकार है आज के लिए पंडित मुकुटधर पांडे। कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे। अब जैसा कि नाम क्या है? मुकुटधर। ठीक है, तो अगर ये मुकुट पहनेंगे तो क्या बनेगा? इससे छाया बनेगा। बनेगा ना भाई, छाया तो बनेगा ही ना मुकुट पहनेंगे तो ये जो मुकुटधर पांडे जी हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ में छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मुकुट पहनने से छाया बनेगा, तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ के छायावाद के प्रवर्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों बता रही हूँ मैं? ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके नाम मैं आप सभी को बता रही हूँ, जिन्हें आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। तो पहला है कुर्री के प्रति। क्या है? कुर्री के प्रति। दूसरा पूजा के फूल। क्या है? पूजा के फूल। तीसरा है मेरा हृदय मान। तीसरा है मेरा हृदय मान। चौथा है मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। क्या? जो मेघदूतम है, मेघदूतम क्या है? कालिदास जी की रचना है। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किन्होंने किया है? पंडित मुकुटधर पांडे जी ने किया है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में मेघदूतम का अनुवादकर्ता कौन है और किस में अनुवाद किए हैं? छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए हैं। ठीक है, तो कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे जी हैं, जिन्होंने मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आप सभी के लिए 2 महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, आप सभी मैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ आज, उसे भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।
ओके फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।